अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सारे काम है अभी। बाहर और भी सजावट का सामान है, वो ले आओ जल्दी से। ये क्या अनमोल बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? मोहल्ले के लोग आते ही होंगे बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। दीवों के साथ रामलीला की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। माँ, रजत जी की तबीयत ठीक नहीं है। धूप में गया होगा ना, इसीलिए सर भारी हो गया होगा। हम जाकर मिलते हैं उससे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दीवू बेटा यहाँ आओ, जल्दी आओ। तुम चाची के साथ रामलीला की प्रैक्टिस करो। जल्दी जल्दी। मुझे आपके साथ में कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम कोई अभ्यास नहीं करोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा हनुमान जी के बारे में भी नहीं बता पाएंगे। क्या तुम्हें उनके बारे में नहीं जानना? क्या बताओगे? उनकी प्यारी प्यारी बातें। आपको पता है, रामचरितमानस में एक बहुत प्यारी चौपाई लिखी गई है। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलेओ सोगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर धाना, एही बाती चले हनुमाना। जिसका मतलब है कि जिस पर्वत पर हनुमान जी अपना पैर रखकर चले थे ना, वो सीधा पाताल में जाकर धंस गया था। और जैसे श्री राम जी अपना अमोघ बाण चलाते हैं, उसी तरीके से हनुमान जी चले थे। और ठीक वैसे ही हमारी दीवा भी चलेगी, क्योंकि उसके पास हनुमान जी का गदा है। जय श्री राम। वाह चाची, तो बहुत ब्यूटीफुल है। हम जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा बनवा कर ला दिए। लो। ये मेरी दोस्त है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे नहीं छीन सकती, समझी तुम गंदी दीदी? अगर आप इसकी दोस्त होती तो जो कर रही हैं वो नहीं करती। हमारे कहने का मतलब ये है कि असली दोस्त ऐसे नहीं होते जो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उसे इस तरह खींचे। असली दोस्त तो ऐसे होते हैं जो प्यार से अपनी तरफ करते हैं। ज्यादा फड़फड़ मत करो, समझी? और मेरी दोस्त को छोड़ दो। हमने कहा ना, हम दीवू के दोस्त हैं। हमें उसके साथ अभ्यास करना है, इसलिए आप जाइए यहाँ से। मुझे दर्द हो रहा है। मेरी दोस्त तुम्हारे साथ कोई प्रैक्टिस नहीं करेगी, समझी? और हम भी कह रहे हैं कि वो करेगी। दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। क्या कर रही है? उसे दर्द हो रहा है, छोड़िए। देखो, दर्द करा दिया ना तुमने मेरी दोस्त को, छोड़ो। गंदी दीदी, मुझे धक्का क्यों दिया? अनमोल, मृदुला और दीवू को धक्का दिया तुमने, उन्हें चोट पहुंचाई। रजत जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम धक्का नहीं दिए। रजत जी, अनमोल, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ? अब तुम्हारा समय समाप्त। सारे तमाशे,
सारी हरकतें यही खत्म। रजत जी, अब रावण बने तो क्या उसके किरदार भी चले जाएंगे? उसके 10 सिर का गुस्सा आप एक सिर में मत लाइए। रजत जी, आप क्या कर रहे हैं? मत कीजिए, सामने कील लग जाएगी। चुप! रोकना टोकना मुझे पसंद नहीं है, समझे? और दूर रहना मुझसे। और अब मेरी आंखों के सामने आना मत, समझी? तेरी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। और हाँ, अभी तो तुमने मेरा एक छोटा सा रूप देखा है। असली रावण को बहुत जल्द ही देखोगी तुम। रजत जी का व्यवहार हमारी समझ से बाहर जा रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है कि हम गिरे और रजत जी ने हमें संभाला ना हो। क्या हुआ अनमोल? नजरों के साथ साथ अब तुम जमीन पर भी गिरने लगी। वैसे आज तुम्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हर घंटे तुम्हारी कीमत रजत की नजरों में गिरती चली जा रही है। अब भी समय है, पीछे हट जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह घर के बाहर पड़ी मिलो। वैसे एक बात कहें आपसे, आपको ना अपना नाम मृदुला से बदलकर अवरोही माता रख लेना चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप सारे काम उल्टे करती हैं, उल्टा सोचती हैं। और अब देखिए, आपकी गणित भी उल्टी चाल चलते चलते कमजोर पड़ गई है। क्योंकि उसे तो इतना भी नहीं पता कि कहानी घंटों में नहीं बल्कि पलों में बदलती है। और हम वही हैं जो अपनी कहानी को पलों में बदलते हैं। इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने मैया सीता की कुटिया के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी और उन्होंने कहा, माते, मैंने गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से यहाँ एक अदृश्य दीवार बनाई। जो कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा, जल के भस्म हो जाएगा। आपसे विनती, जब तक राम भैया ना आए, आप अपने चरणों को इस रेखा के पार ना रखें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो।
आप यहीं रुकिए, हम अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आते हैं। होश। मुनिवर, ये लीजिए, हम आपके लिए भिक्षा लेकर आ गए हैं। देवी, ये भिक्षा तुम्हें यहाँ आकर देनी होगी। क्षमा कीजिएगा मुनिवर, लेकिन हमारे देवर ने हमारी रक्षा के लिए रेखा खींच कर गए हैं, जिससे मैं पार नहीं कर सकती। अपमान, घोर अपमान कर रही हो तुम हमारा। हे देवी, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं? अतिथि देवो भव। इस देव समान अतिथि का तुम अपमान कर रही हो। बिल्कुल नहीं मुनिवर, हम तो बस अपने देवर के आगे का पालन कर रहे हैं। कृपा कर हमारी स्थिति को समझने की चेष्टा करें। हम समझेंगे। अरे हम कोई ऐसे वैसे तपस्वी नहीं। हमें तो यह भी ज्ञात है कि तुम्हारे स्वामी वन में स्वर्ण मृग को खोजते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और उसी स्वर्ण मृग ने तुम्हारे पति को अपने तीखे सींगों से चोट पहुंचाई है। फिर भी तुम्हारे पति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और अब क्योंकि तुमने हमारा अपमान किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं। उस स्वर्ण मृग के सींगों से तुम्हारे पति की नहीं नहीं नहीं, हम आपसे विनती कर रहे हैं मुनिवर, ऐसा मत कीजिए। हमारे पति को श्राप मत दीजिए। हम अभी वहां आते हैं। शीघ्र। आपसे विनती है, जब तक राम भैया ना आए, आप अपने चरणों को इस रेखा के पार ना रखें। तुम हमें भिक्षा दोगी? अरे हम तो तुम्हें भ्रमित कर रहे थे। हम कोई साधु नहीं, हम लंकापति रावण है। दशानन दशानन स्वर्ण नगरी लंकापति रावण। दशानन दशानन स्वर्ण नगरी लंका। साजन जी, हमें दर्द हो रहा है, हमारा हाथ थोड़ा धीरे पकड़िए। सुंदरी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। दुष्ट रावण, छोड़ो हमें। चलो, इस घर से निकल जाओ, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। अनमोल,
तुम राम के भरोसे थी ना, देखो तुम्हें रावण मिल गया। हे श्री राम, रक्षा कीजिए हमारी। धर्मध्वजा फहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। इस लड़की के प्यार में बहुत ताकत है, हमें अपनी और शक्ति लगानी होगी। दशानन दशानन स्वर्ण नगरी लंकापति रावण, दशानन दशानन स्वर्ण नगरी लंकापति रावण ज्ञानी था, शक्तिशाली था, अनेक सिद्धियों का स्वामी था, कई वरदान प्राप्त थे उन्हें, किंतु जब बुद्धि का नाश होता है वहां विनाश होता है। संपूर्ण ज्ञान अपने घुटने टेक देता है जब दुष्ट मार्ग और दुराचार विवेक पर हावी हो जाता है। दशानन दशानन स्वर्ण नगरी लंकापति। अब तुम यहीं रहोगी इस अशोक वाटिका और हाँ, कोई राम नहीं आएगा तुझे बचाने। हमारे श्री राम अवश्य आएंगे, और जब जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब तब श्री राम आएंगे, और वो सत्य, धर्म और समाज की रक्षा करेंगे। पक्का कुछ तो हुआ है रजत जी को, वरना ऐसे विकराल रूप। ये डॉल तो कितनी पगली है, और मेरे घर पे क्या कर रही है? माँ। हाँ बेटा। अगला अध्याय शुरू मत कीजिएगा, हम अभी आते हैं। ठीक है। मुझे दो। ये मेरी डॉल है, ये मैं लेके आई थी। मैंने कहा छोड़ो। मैं इसे बहुत सारे पंच मारूंगी। ये मेरी डॉल है। मम्मा देखो, पापा ने मुझे नीचे गिरा दिया।
ये मेरी डॉल है। पापा आपको मेरी डॉल देनी होगी। छोड़। वो आपके पापा आपसे क्यों लड़ रहे थे? चाची, मुझे एक डॉल मिली थी, पापा ने वो मुझसे छीन ली। आप बताइए, पापा छोटे बच्चे हैं क्या जो डॉल से खेलेंगे? नहीं, बड़े लोग तो डॉल से नहीं खेलते। अच्छा, वो डॉल कैसी थी? वो ब्लैक कलर की थी, उसमें बहुत सारी पिन्स लगी थी। एक आंटी स्टोर रूम में लेके बैठी थी उसे। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।